गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स कर रहे हैं। उसमें अब हम स्तूपास डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे बौद्धिज्म बुद्धा की लाइफ टाइम और उनकी डेथ के बाद भी इंक्रीज हुआ, स्प्रेड हुआ। स्तूपास के बारे में जानते वक्त आपको ये याद रखना है कि जैसे कि हिंदुइज्म में टेम्पल्स एक रिलीजियस प्लेस है, ऐसे ही बुद्धिज्म के जो आइडियाज हैं, ये उस वक्त जो अलग अलग डायलॉग्स और ट्रेडिशंस इमर्ज हो रहे थे, ब्राह्मण्स, जैन्स और अलग अलग ट्रेडिशंस, वहां से इन आइडियाज को लिया गया है और ये इमर्ज हुए हैं। लेकिन उनमें से सारे के सारे आइडियाज आज प्रिजर्व नहीं हैं टेक्स्ट फॉर्म में, क्योंकि कुछ ऐसे थे जो ओरल थे, इंटरेक्शन हुई एंड वो हम उनकी प्लेसेस से ऑब्जर्व करके आइडिया लगा सकते हैं। कुछ जगहों को बहुत सीक्रेट माना जाता था, जैसे मैंने आपको टेम्पल्स का एग्जाम्पल दिया, तो कुछ साइट्स को बड़ा सीक्रेट माना जाता था। और जैसे कि कोई स्पेशल ट्री हो गया या कोई रॉक हो गया या कोई ऐसी जगह जो बड़ी इंस्पायरिंग है नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से, उन जगहों को एक इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई थी एंड उनके साथ एक छोटी सी श्राइन अटैच होती थी जिनको चैत्यास कहा जाता था। बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैसे कि आपको पीछे भी बताया गया था कि काफी सारे लिटरेचर प्रिजर्व हुए हैं, कुछ हमें नहीं भी मिले, तो उनमें काफी सारे चैत्यास का मेंशन होता है और वो ये बताते हैं कि जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जगह थी, जैसे कि वो बॉर्न हुए लुम्बिनी में, उन्होंने एनलाइटमेंट एंटेन की बोध गया में। ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वेयर बुद्धा वाज बॉर्न, लुम्बिनी। उन्होंने एनलाइटमेंट कहाँ अटेन की? बोध गया में। उन्होंने अपना फर्स्ट समन सारनाथ में दिया था। अटेंड निबाना, कोसी नगरा। तो ये जो सारी जगह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। जो बुद्धा से इंस्पायर हुए या जो बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनके लिए इन जगहों की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो इन जगहों को सेक्रेट माना जाने लगा। 200 years after the time of Buddha, Ashoka erected pillars at Lumbini to mark the fact that he visited the place. तो लुम्बिनी में अशोका ने पिलर्स बनवाए और उनपे ये लिखवाया कि अशोका यानी कि मैं यहाँ आया था। तो उन जगहों की एक अलग सी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, हमने मान लिया कि लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगरा, ये आप इन मैप में भी मार्क कर सकते हैं कि ये देखिए ये लुम्बिनी है, तो यहाँ पे अशोका आए और उन्होंने मार्क करवाया कि मैं यहाँ आया था। ये कोसी नगरा है, ये बोध गया है, ये सारनाथ है। तो ठीक है, हमने मान लिया कि इन जगहों की इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये गॉड या फिर लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है। बट व्हाई दीज स्तूपास वर बिल्ट? देयर वर अदर प्लेसेस टू दैट वर रिगार्डेड एज सेक्रेट। दिस इज बिकॉज रेलिक्स ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा के रेलिक्स, जैसे कि उनके शरीर के बचे हुए रिमेन्स या ऑब्जेक्ट्स, जैसे सपोज कुछ बुद्धा ने वियर किया, उससे रिलेटेड उनके जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो बरिड हेयर, वहां पे उन्होंने उनको दफना दिया कुछ कुछ जगहों पे। दीज वर माउंट्स नोन एज स्तूपास। उन जगहों को स्तूपास कहा जाने लगा जहां पे बुद्धा से रिलेटेड कोई भी उनके बॉडी का रिमेन या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो उन्होंने यूज किया हो, वो वहां पे दफना दिया गया, बरी कर दिया गया। ट्रेडिशन ऑफ इनैक्टिंग बुद्धा हैज बीन सीन बाय प्री बुद्धिस्ट। जो प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, लेटर केम टू बी, बट दे केम टू बी एसोसिएटेड एट बुद्धिज्म। Since they contained relics regarded as sacred, the entire stupa came to be venerated as an emblem. क्योंकि वहां पे ऐसी कोई चीज है जो बहुत सीक्रेट है, बहुत जो बौद्धिज्म को मानते हैं या जो भगवान बुद्ध से खुद को कनेक्ट करते हैं, उनके लिए बहुत खास है, बुद्धा से रिलेटेड और बौद्धिज्म से रिलेटेड, तो इसको एक एम्बलम मान लिया गया। जो बुद्धा के टेक्स्ट हैं, जिसमें से एक टेक्स्ट है जिसका नाम है अशोका वर्धना। अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड बुद्धा's relics
इम्पॉर्टेंट टाउन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टाउन्स थे, यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड होता होगा, बहुत ज्यादा रिच लोग रहते हो, इम्पॉर्टेंट हैं वहां पे, या जहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप स्तूपास बनाओ, और इन इन पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अशोका ने, और वहां पे उनको दफना दिया गया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगहों पे। काफी सारे स्तूपास डेवलप होने लग गए, भरहट, सांची, सारनाथ, जैसे कि आपको मैप 1 में मैंने भी दिखाया था, सांची, सारनाथ वगैरह, ये जो इंपॉर्टेंट जगहें थी, वहां पे स्तूपास कंस्ट्रक्ट होने लग गए। अब इन स्तूपास को कैसे बनाया जाता था? तो अगर आप स्तूपा देखोगे तो उनके आसपास रेलिंग है, उन रेलिंग्स पे या पिलर्स पे नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों ने पैसे दिए, डोनेट किया इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। कुछ डोनेशंस किंग्स भी देते थे, जैसे कि सतवाहना किंग्स ने दिया। ये भी हमें कैसे पता चलता है? रेलिंग्स या पिलर्स पे लिखा हुआ मिलता है। जो आइवरी है, आइवरी वर्कर्स हु फाइनेंस्ड पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवे एट सांची। कुछ लोगों ने एक दरवाजा फाइनेंस कर दिया कि ठीक है हम ये वाला हिस्सा बनवा देंगे। किसी ने कहा कि हम जितना हमारे पास पैसे हैं हम उतना दे देंगे। हर वुमेन या मैन जिसने भी डोनेशन दिया उनके नेम मेंशन किए गए हैं, और ये भी मेंशन किया गया है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो क्या काम करते थे, और उनके रिलेटिव्स का नाम, जैसे कि उनकी वाइफ का नाम, उनके बच्चों का नाम, वो भी लिखा गया है। भिखुज और भिखुनीज ये कौन थे? जिन्होंने बौद्धिज्म को फॉलो कर लिया था, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया इनको बनवाने में। अब आप कहोगे कि भिखुज और भिखुनीज के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, सॉरी प्रॉपर्टी, तो अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो बहुत रिच मर्चेंट हो और जिसको बाद में जिन्होंने बौद्धिज्म फॉलो कर लिया, तो पहले तो उनके पास पैसे हैं, उनके पास चीजें हैं, तो वो सब उन्होंने यहाँ पे मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट कर दिया। तो ये स्तूपा है, इसका संस्कृत वर्ड मीनिंग हीप। ये एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का, जैसे सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और लेटर कॉल्ड अंदा। ये आपको यहां से मैं समझाऊंगी तो आपको बेटर समझ आएगा। ये देखिए, ये एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, लेटर कॉल्ड एज अंदा। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए यहाँ पे ये रेलिंग है, यहाँ पे ये पिलर्स बने हुए हैं, तो इन रेलिंग्स और पिलर्स पे ही उन डोनेशन जिन्होंने दिया है कंस्ट्रक्शन का, उनके नाम इन्हीं रेलिंग्स पर लिखे गए थे। धीरे धीरे, पहले बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता था, एक सेमी सर्कल स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स बनने लग गया। इसके आसपास राउंड और स्क्वायर शेप्स बनने लग गई इसको बैलेंस करने के लिए। अंदा के ऊपर एक हर्निका है, जो कि एक बालकनी जैसा स्ट्रक्चर है, एडोब ऑफ गॉड। अब आप, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, जब इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, बालकनी टाइप स्ट्रक्चर, इसको कहा गया है, ये देखिए ये बालकनी सी बनी हुई है, तो ये है हर्निका, अंदा के ऊपर है, एडोब ऑफ गॉड तरीके का। तो ये उस तरीके का स्ट्रक्चर, बालकनी टाइप का स्ट्रक्चर अंदा के ऊपर बनाया गया। अराइजिंग फ्रॉम हर्निका वॉज अ मस्त कॉल्ड यस्ती। अब यस्ती कहाँ है? ये देखिए, ये जो एरिया, ये थोड़ी खिचड़ी सी पक गई, ये बालकनी टाइप का स्ट्रक्चर है, ये हर्निका है। अब इसके ऊपर जो ये राइजिंग स्ट्रक्चर है, ये है यस्ती। ठीक है, तो तीन चीजें हमने देखी, एक अंदा देख लिया, एक हर्निका देख लिया, और तीसरा क्या है? यस्ती। ये एक तरीके की छतरी या अम्ब्रेला है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि ये देखिए ये छतरी जैसा सा स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसको हमने कह दिया यस्ती। किसके ऊपर है ये? हर्निका के ऊपर। तो तीन स्ट्रक्चर आपको समझ आ गए। पहला अंदा था जो कि एक सेमी सर्कल स्ट्रक्चर है, फिर दूसरा हमने हर्निका देखा, और तीसरा हमने यस्ती देख लिया जो कि एक क्षत्रिय अम्ब्रेला जैसा है। उसके आसपास रेलिंग है जो कि बाकी जगहों को, जो पूरी दुनिया है, उससे इस स्तूपा या इस एरिया को अलग करती है। ये जो रेलिंग है ये पूरे वर्ल्ड से इस स्तूपा को अलग कर देती है, और यही वो जगह है जहां पे लोगों के नाम लिखे गए थे जिन्होंने डोनेशंस दिया। तो अर्ली स्तूपा जो सांची या बरहट में बने,
वो प्लेन थे, मतलब एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग्स उनके ऊपर ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं था। उनमें बैम्बू या वुड की बना दी थी आसपास बाउंड्री, और दरवाजा था जो कि बहुत प्यारे तरीके से उसमें नक्काशी की गई थी और 4 कॉर्डिनल पॉइंट्स बना दिए गए थे। वर्शिपर्स हमेशा ईस्टर्न गेटवे से एंटर करते थे, उसके बाद वो एक क्लॉकवाइज मूव करते थे, जैसे क्लॉक ऐसे मूव करती है इस तरीके से वो चक्कर लगाते थे आसपास, एंड इमिटेटिंग सन्स कोर्स द स्काई, जैसे सन चलता है उसी कोर्स में चलते थे। और बाद में जो बाद के स्तूपास बने, ये अर्ली स्तूपास हैं सांची, लेकिन अमरावती या शाहजी धेरी या इन पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, पेशवर नहीं पेशावर, इन जगहों के जो हैं ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे। इनमें थोड़ा कार्व्ड निशेस थी, जो स्कल्पचर्स बने हुए थे यहाँ पे वो काफी ज्यादा, जैसे आपको बताया ही था मैंने कि धीरे धीरे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता गया। तो डिस्कवरिंग स्तूपा द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये ईस्टर्न गेटवे है और इसकी नक्काशी कितनी बेहतरीन है। उस टाइम में ये लोग कैसे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, और ये देखो इतने प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, इतना प्यारा काम करा हुआ है इस पे। ये ईस्टर्न गेटवे है सांची का। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल कार्विंग करके स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। तो अब हम एक चीज बता रहे हैं अमरावती और सांची स्तूपा की, कि हर स्तूपा की अपनी एक हिस्ट्री है, और बट देयर हिस्ट्रीज ऑफ डिस्कवरीज एज वेल। स्तूपा की हिस्ट्री होती है, लेकिन जब स्तूपा मिला उस डिस्कवरी की भी एक अपनी हिस्ट्री है कि हमें कब मिला, कैसे मिला। तो 1796 में एक लोकल राजा wanted to build a temple। जो अमरावती का स्तूपा था वो काफी ज्यादा टूट चुका था, खंडर हो गया था एक तरीके से। तो उसके बचे कुचे चीजों पे वहां के लोकल राजा ने सोचा कि मैं यहाँ पे टेम्पल बनवा देता हूँ। ही डिसाइडेड कि जो अमरावती के स्तूपा में जो पत्थर लगे हुए हैं वही मैं यूज कर लूंगा, एंड थॉट कि इन पत्थरों के नीचे क्या पता कोई ट्रेजर बरी किया गया हो। Some years later, British official named Colin Mackenzie, इनका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि आगे के चैप्टर्स में भी इनका मेंशन होगा। वो इस जगह आए अमरावती, उनको काफी सारे स्कल्पचर मिले, मूर्तियां मिली, स्टैचूज मिले, और बड़ी नक्काशी या ड्राइंग की भी उनको चीजें मिली। जो उन्होंने चीजें वहां देखी वो कभी भी पब्लिश नहीं हुई, उनकी कभी रिपोर्ट नहीं बनी। तो यहां से ये चीज खत्म हो गई। अब 1796 की कहानी चल रही थी, उसके बाद 1854 में वॉल्टर एलियट द कमिश्नर ऑफ गुंटूर आंध्र प्रदेश, वो अमरावती आए और उन्होंने काफी सारी मूर्तियां और वो सब उन्होंने इकट्ठी की और वो मद्रास ले गए अपने साथ। और उन्हें उन चीजों को जो वो अपने साथ ले गए उनको इन्होंने एलियट मार्बल अपने नाम के ऊपर उन्होंने नाम दे दिया। उन्हें कुछ वेस्टर्न गेटवे भी मिला, जैसे ये ईस्टर्न गेटवे है, ये तो खैर सांची का है, हम अमरावती की बात कर रहे हैं। उनको गेटवे मिला और वो कंक्लूजन निकला कि स्ट्रक्चर ऑफ अमरावती बहुत बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत था। एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपा एवर, ये कंक्लूजन निकला किससे, जब वेस्टर्न गेटवे भी मिला। 1850 में कुछ स्लैब्स मिले अमरावती में, और जिस जिस ब्रिटिश ऑफिशियल को जो जो चीज मिल रही थी वो अपने साथ लेके जा रहे थे अलग अलग जगहों पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ऑफ कैलकाटा, इंडियन ऑफिसर ऑफ मद्रास, कुछ लोग कुछ सामान तो लंदन ही ले गए। और ऐसे धीरे धीरे वो स्तूपा की जो भी खूबसूरत चीजें थी वो वहां से निकल के अलग अलग जगहें जाने लग गई। तो हमें कभी कभी उन स्तूपा की चीजें ब्रिटिश ऑफिशियल के गार्डन्स में, बगीचों में और अलग अलग जगहों पे मिलने लग गई। इनफैक्ट कुछ नए ऑफिशियल्स भी यही काम करने लग गए, वहां से जो भी दरवाजा, कोई भी नक्काशी वाली चीज मिलती थी तो वो उनके साथ वही कर रहे थे, अपने साथ ले जाया करते थे। कुछ लोग जैसे कि H.H. कोल का ये मानना था और उन्होंने लिखा कि ये एक तरीके से सुसाइड या इनडेफिसिबल पॉलिसी है।
एक तरीके से सुसाइड है जो हम कर रहे हैं एक कंट्री के साथ। ये एच कोल ने बोला, ब्रिटिश थे वो भी, हमारी कंट्री के लिए, कि हम उनके साथ कितना गलत कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ कितना गलत हो रहा था कि हमारा जो ओरिजिनल वर्क था, जो हमारा एंशियंट आर्ट था, जैसे कि अमरावती के स्तूपा में चीजें थी, हम वो उठा उठा के अपने पास ले जा रहे थे। ही बिलीव दैट इनके जो प्लास्टर कास्ट होते हैं, इनके कॉपी बनवा के हम अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जो ये ओरिजिनल है ये वहीं का वहीं रहना चाहिए, हमें इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। बट एच कोल की बातें किसी भी अथॉरिटीज ने नहीं मानी, सब अपने मन की ही करते रहे। अमरावती, ऑल्दो हिज प्ली फॉर इन situ preserved was adopted in case of सांची। जो भी बातें एच कोल ने किसके लिए कही थी? अमरावती के लिए। वो बातें अमरावती में तो फॉलो हुई नहीं, उसके सारी चीजें ब्रिटिश ऑफिसर्स ले गए, लेकिन जब सांची स्तूपा मिला तो सांची स्तूपा के टाइम पे सिर्फ उनकी प्लास्टर कास्ट कॉपीज भेजी गई, ओरिजिनल वहीं का वहीं रहा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट, तो इसका आंसर आपके पिछले वाला पूरा पैराग्राफ भी होगा कि कैसे अमरावती की एक एक चीज ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपने साथ लेके जा रहे थे। एच कोल का नाम आप जरूर लिखिएगा कि उनके जो एफर्ट्स थे वो अमरावती के टाइम पे तो नहीं सक्सेसफुल हुए, लेकिन सांची के टाइम पे हुए। तो अमरावती क्योंकि पहले डिस्कवर हो गया था, और तब जब अमरावती मिला तब स्कॉलर्स को इसकी महत्वपूर्ण, जो कितना वैल्यूएबल है, वो नहीं रियलाइज हुआ। बट धीरे धीरे जब सांची डिस्कवर हुआ 1818 में, तो 3 ऑफ द 4 गेटवेज वो अब भी वही थे, स्टैंडिंग थे गेटवेज, और उनको प्रॉपरली सेव किया गया। 4th was laying on the spot where it had fallen। तभी वो इतनी गुड कंडीशन में आज भी सांची का स्तूपा प्रिजर्व हो पाया। इवन दो कुछ पेरिस और लंदन के वहां पे उन्होंने कहा कि हम इनको अपने साथ ले जाएं, बट एट द एंड ये वहीं का वहीं रहा। सांची एज इट वाज एंड सो इट स्टैंड्स। जैसा वो तब मिला था वो आज भी वैसा ही है। महाचैत्यास एट अमरावती इज नाउ जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट लिटिल मोड। जो अमरावती का स्तूपा है वो अब बहुत छोटा सा रहे हुए, सब कुछ वहां से ले जाया जा चुका था, लेकिन सांची का जैसा मिला वैसा का वैसा ही है। ये देखिए, ये एक सेक्शन है, कितनी खूबसूरत तरीके से इस पे नक्काशी की गई है। हम सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये लोग इतने बेहतरीन कैसे नक्काशी कर लेते होंगे। तो सांची स्तूपा क्यों प्रिजर्व हो गया, अमरावती का क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। इन सेतु, ये अभी ऊपर एक वर्ड यूज हुआ था, इसका मतलब होता है ऑन द स्पॉट, उस ही वक्त। तो जो भी चीजें जहां मिली सांची स्तूपा में वो वैसी की वैसे ही प्रिजर्व हो गई। अब हम इन जो स्तूपास के जो स्कल्पचर्स मिले, अलग अलग हमें दरवाजों पे नक्काशी की हुई मिली है गेटवेज पे, या फिर हमें जो स्कल्पचर मिले हैं, इनमें क्या ये दर्शाते थे, इनमें क्या मतलब हम मीनिंग निकाल सकते हैं, तो इन स्कल्पचर्स के बारे में ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऊपर मैंने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज की है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।